हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम विद क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमें थोड़ा हम फास्ट करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होगा लेवल का उसको हम टाइम देंगे, बाकी जो इजी और मॉडरेट होगा उसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निपटाएं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से, 10a इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, एंड 10b is equal to 1/7. Then we have to find the value of 2a plus b. इस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन इन दिस पेपर। आई विल ट्रीट इट एज अ इजी मार्क, आई विल मार्क इट एज इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये 2a है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर रहे हैं हमने ऐसे लिखा tan of 2a plus b निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा फॉर्मूले से, tan of a plus b वाले फॉर्मूले से tan a plus tan b, तो दिस इज tan of 2b plus tan of this is 2a plus tan of b divided by 1 minus tan of 2a into tan of b, ठीक है। अब tan b तो दिया है उसने, बट tan of 2a नहीं दिया उसने tan a है। तो पहले हमें एक और स्टेप क्या करना पड़ेगा, tan 2a निकालना पड़ेगा। tan 2a क्या होता है, 2 tan a, हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। आई होप इसके बाद अब कर लोगे तुम लोग, ठीक है। क्या करोगे, इसकी tan a की वैल्यू इधर रख के tan 2a आ जाएगा, tan 2a आ गया, tan b दिया है, दोनों का वैल्यू इसमें रख दो तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, जहां तक मुझे याद है 1 आता है, ठीक है। सो इसका मतलब 2a प्लस b जो है दिस इज π/4, ठीक है। tan ऑफ थीटा 1 है तो मतलब थीटा क्या होगा, π/4, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबने किया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इन दोनों से अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है तो ये तो अभी 2 थीटा के टर्म्स में लिखा है, तो पहले मेरे को अगर मान लो इसमें से मैं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेना चाहूं तो पहले मैं इसको हाफ एंगल से कन्वर्ट करूंगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा, जिसमें cos आता हो, cos 2 थीटा का जिसमें cos थीटा आता हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट लिख रहा हूं मैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करो, अब इन दोनों में से कॉमन लो, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में से cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमन लो, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 sin स्क्वायर बीटा इधर लिखा है, प्लस मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ट्वाइस ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया। तो देखो व्हाट इज लेफ्ट आउट इज, फ्रॉम हियर इट इज 2 और ये sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। फिर इधर से मेरा क्या बचेगा, एक मिनट, हाँ इधर से बचेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, तो इधर से क्या बचेगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये -1 मेरा साइड में रखा है। अब ऑब्वियस ही बात है, क्या करेंगे हम इसको, cos से cos भी माइनस sin है sin भी, तो इसको मैं लिखूंगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। अब ये 2 sin अल्फा बीटा, एक माइनस sin अल्फा बीटा, एक कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos है cos b प्लस sin है sin b, विच इज cos ऑफ a माइनस b। तो अब मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और मैंने क्या बोला ब्रैकेट में, cos a cos b, दिस इज बीटा, ठीक है ना। cos a cos b माइनस sin है sin, विच इज cos ऑफ a माइनस b, तो ये हो गया cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और -1 बाहर हमारा रखा हुआ है। अब देखो एक और अच्छा फॉर्मूला बन गया हमारा, कौन सा, ये cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a, पहले इसको लिख लिया मैंने, 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो ध्यान से, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, दोनों cos होते तो क्या होता था, एक cos एक sin आता था, cos स्क्वायर cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता था, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। चलो फिर मैंने लिखा -1,
चलो तो देखो अब ये 2 साइन स्क्वायर बीटा, देखना ध्यान से, ये 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये -2 साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1। तो अब डबल एंगल का फॉर्मूला यही उल्टी डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा। सो दिस इज अवर आंसर। तो ऑप्शन है हमारा ये cos 2 अल्फा, सी ऑप्शन, या सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो पॉज करके कॉपी करते जाना, अगर मैं बोलूं ना बी की पॉज करो कॉपी करो, इट इज अंडरस्टूड कि तुम्हें पॉज करके कॉपी करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो पेपर में क्या था, 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे। ठीक है, ओवरऑल अपना ऐसा पेपर था। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। थर्ड वाला इधर क्या लगाएंगे हम, cos c प्लस cos b और sin c माइनस sin d फॉर्मूला लगाएंगे बस। तो पहला ब्रैकेट में क्या लिखा है cos a प्लस cos b, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 अपॉन नीचे लिखा है sin a माइनस sin b, तो sin a माइनस sin b 2 sin a माइनस b बाई 2, और cos का प्लस आता है cos ऑफ a प्लस b बाई 2। अब इसमें दे रखा है इसकी होल पावर n दे रखा है, दिस होल पावर n प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में न्यूमरेटर क्या है sin a प्लस sin b, तो 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अब इसके डिनोमिनेटर में cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस cos b को मैंने बताया था थोड़ा सा हटके होता है, तो क्या आता है हमारा, दोनों टर्म साइन के आते हैं बट एक नेगेटिव आता है, तो -2 साइन, मैंने क्या लिखा cos a माइनस cos b, हाँ -2 साइन a माइनस b बाई 2 साइन a प्लस b बाई 2। क्लियर है यहां तक, और इसकी होल पावर n दे रखा है। अब कट्टा पिट्टी करते हैं, तो देखो कट्टा पिट्टी में क्या आ जाएगा अपना, देखो सबसे पहले ये 2 cos a प्लस b, दिस 2 cos a प्लस b कैंसिल, फिर ये 2 और sin a प्लस b और sin a प्लस b कैंसिल। तो व्हाट इज लेफ्ट आउट हियर इज cos ऑफ a माइनस b बाई 2 अपॉन sin ऑफ a माइनस b बाई 2 विच इज cot ऑफ a माइनस b बाई 2, तो दिस इज cot ऑफ a माइनस b बाई 2, इसका होल पावर n प्लस, इधर क्या बचेगा, इधर भी cot बचेगा बट एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये तो बचेगा माइनस cot ऑफ a माइनस b की पावर बाई 2 की पावर n। ठीक है, चलो अब हम आते हैं ऑप्शन पे, तो उसमें क्या दे रखा है, एक तो क्वेश्चन में कि n ऑड है, क्या है मेरा n इज ऑड, n ऑड है मतलब कोई भी ले लो, लेट्स से 1 ले लिया 3 ले लिया, व्हाटएवर यू टेक, व्हेन यू विल टेक व्हेन n इज ऑड, तो ये -1 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। मतलब देखो इसको सिंपलीफाई करके ऐसे लिखेंगे, पहले मैंने लिखा cot ऑफ a माइनस b बाई 2 होल पावर n प्लस -1 की पावर n इंटू cot ऑफ a माइनस b बाई 2 इसकी पावर n। मैंने बोला जब n ऑड होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, दिस विल बी -1, तो ये और ये चीज सेम लिखी और बीच में -1 है, तो a मतलब अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा 0, हेंस आंसर शुड बी 0। ठीक है, अगर इवन होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, तो मैंने ऐसे लिख सकता हूं एक्स्ट्रा के लिए, इफ n इज इवन तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये -1 की पावर इवन क्या होगा +1 हो जाएगा, तो ये 2 बार लिखा है, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cot ऑफ a माइनस b बाई 2 इसका होल पावर, नॉट 2 का 2 अलग से, इसका होल पावर है। आंसर विल बी दिस इफ n इज इवन, आंसर विल बी 0 इफ n इज ऑड, बट उसने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि n ऑड है, तो हमारा आंसर होगा 0। ठीक है, चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाँ दिस इज अ सिंपल इंडिकेशन कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमें क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 दे रखा है, पूछा है, मतलब हमें पूछा क्या है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक इक्वेशन दे रखी है tan बीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू tan अल्फा। तो बेसिकली मुझे tan अल्फा, सॉरी नॉट थीटा, दिस इज tan अल्फा। तो देखो क्लियर इंडिकेशन है इधर, क्या cos थीटा दे रखा है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला जो cos थीटा और tan स्क्वायर थीटा को रिलेट करता हो, I want tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। याद है हमने इसको ऐसे लिखा था, tan स्क्वायर 2a इज इक्वल टू 1 माइनस cos a, सॉरी tan स्क्वायर a बाई a इज इक्वल टू 1 माइनस cos
2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है, हमने जब cos 2a का फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगाने से किया जाता है। ठीक है, तो बस अब यही फॉर्मूला लगा देंगे हम, दिस फॉर्मूला लगा देंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो मुझे निकालना है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर से क्या हो जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब बस एलसीएम ले लो, तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये आ गया आंसर। बट अब उसने जिस फॉर्म में पूछा है उसने एडिशन और डिफरेंस वगैरह दे रखा है एंगल के, तो कुछ नहीं, इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, टेन ए माइनस टेन बी साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, इधर हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल टाइप का हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, नीचे क्या बचेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो एक बार देख लेते सी ऑप्शन करेक्ट है क्या, थर्ड का सी है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ फेयरली सिंपल 5, डायरेक्ट इंडिकेशन हो रहा है इसमें भी, क्या 1 माइनस कॉस 4 अल्फा वाला फॉर्मूला, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 4 अल्फा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा, हाफ हो गया एंगल 4 अल्फा का 2 अल्फा हो गया, और नीचे लिखा है सेक स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। तो पहले मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट किया, तो क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1, इधर भी चलो आ जाते हैं 1 प्लस कॉस 4 अल्फा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर और उसका हाफ एंगल 4 अल्फा का हाफ इज 2 अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर, अगेन इसको लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। बट अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, बहुत आसान है, एलसीएम लोगे तो दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा साइन स्क्वायर 2 अल्फा बनेगा, वो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। क्या बोला मैं 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन व्हेन वी विल टेक एलसीएम, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा आएगा विच इज साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और ये इसका डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा वो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। सिमिलरली इधर ऊपर लिखा है 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, इधर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा दैट विल बी कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, और इसके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 2 अल्फा वो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा ये कब कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर 2 अल्फा, 2 कॉमन लिया तो एट फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सो आंसर विल बी 2। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये भी ठीक क्वेश्चन है, इसको अपन दो तरीके से करेंगे, मतलब करेंगे तो नहीं पूरा बट बताऊंगा मैं तुम लोगों को। -12 cos x इंटू 5 cos x प्लस 12 sin x, ठीक है ना। देखो बहुत से बच्चों ने सबसे पहले क्या किया होगा, इसको ओपन किया होगा, तो हम भी एक बार ओपन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन यू ओपन दिस तो क्या आएगा, देखो पहले 5 5 है 25, अगर अटके तो हम और कोई मेथड सोचेंगे, तो 25 sin x cos x, फिर 5 sin x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 5 60 sin स्क्वायर x, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -60 cos स्क्वायर x, और प्लस सॉरी -12 आएगा -12 इंटू 12 144 sin x cos x। यहां तक बहुत से बच्चों ने किया होगा, ठीक है ना। अब क्या करें, ये दोनों देखो टर्म, तो 60 कॉमन लिया तो क्या बनेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x विच इज माइनस cos 2x, तो माइनस का इधर लगा देता हूं cos 2x, ठीक है। उसके बाद 25 sin x माइनस दिस, तो माइनस कितना बचेगा अपना 144 में से 25 गए तो 134 124 119, तो -119 sin x cos x। अब क्या करें, इसको ये cos 2x में है तो अब मैं इसको sin 2x में कन्वर्ट करूंगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया और ये पार्ट कितना हो गया sin 2x। अब मेरा उसमें कन्वर्ट हो गया a sin 2x प्लस b cos 2x। तो इसकी हमें मिनिमम पूछे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम होती है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, निकाल लेना इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब हमने एक और अल्टरनेटिव अप्रोच देख रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, देखो ध्यान से देखना, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। क्या किया,
इसको सिंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मतलब कहने का मतलब इसको हमने डिवाइड किया अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से। तो ये कितना 13 से 13 होगा, ये 13, ये 13, फिर 13 से मल्टीप्लाई किया, बराबर लिखा है। सिमिलरली इधर 13 से डिवाइड किया और 13 से मल्टीप्लाई किया, तो वो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं 169। अब देखो अगर मैंने 5/13 को 1 मिनट के लिए अगर मैंने इसको कॉस अल्फा बोला, सुनना ध्यान से, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन अल्फा, ठीक है। अब 5/13 क्या है मेरा, कॉस अल्फा, सो दिस इज कॉस ऑफ अल्फा, एंड 12/13 क्या होगा मेरा, साइन अल्फा। क्लियर है। तो अब क्लब कर देते हैं, तो मैंने लिखा बाहर तो लिखा 169, अब देखना इधर क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, सॉरी साइन ऑफ ए माइनस बी, तो दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस अल्फा। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, अब ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, कॉस के साथ कोई दिक्कत नहीं है, दिस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। क्लियर है यहां तक। अब बहुत आसान हो गया, डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, अब ये चीज किस में कन्वर्ट हो गई, 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, तो 169/2 sin of 2 थीटा, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस अल्फा। अब ये चीज हमें ओवरऑल मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दिस इज 1, तो आंसर हो गया 169/2, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो सेकंड अप्रोच इज ऑफ कोर्स बेटर देन द प्रीवियस वन, उसमें क्या है फिर वो अंडर वो निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह, ठीक है, थोड़ा स्क्वायर वगैरह में कैलकुलेशन जाएगा तुम लोगों का, बट ऐसे करोगे तो इट इज सिंपल, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन। हाँ चलो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा एंड सो ऑन। चलो देखते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7th, cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। चलो तो देखो देख के लग रहा है कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब a sin x प्लस b cos x टाइप में, ठीक है ना। तो फिर हम लीस्ट वैल्यू माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप की चीज बोलेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब क्या करें हम, देखो साइन थीटा cos थीटा देख के तो हमें दिमाग में चलना चाहिए 2 थीटा तो इधर तो आ रहा है, तो बाकी चीज और देख लेते हैं 2 थीटा में कन्वर्ट हो रही है नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा निकाला और इसको दे दिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस, और इसमें इसको 2 दे दिया तो क्या हो जाएगा 3 साइन 2 थीटा। अब क्या मैं इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो देखो कितने बनाएगा हमारे पास 1 1 2 2 प्लस 2 4, तो 4 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा, तो ये तो 4 तो कांस्टेंट है, ये क्या हो गया हमारा a sin x प्लस b cos x में हो गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका मिनिमम होगा, इसका मिनिमम क्या होगा माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ, इसका कोफिशिएंट क्या -1 इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और 4 तो बाहर लिखा है, सो दिस इज द आंसर। तो अब देख लो 1 + 9 10 हो जाएगा, 4 - √10, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। 7th का हमारा आंसर इज बी, करेक्ट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन द क्या बोलते हैं अपना वाला फॉर्मूला, जैसे विदाउट नॉलेज विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी हमने कल पढ़ा है, रिसेंटली सैटरडे को जब क्लास था उसमें हमने क्या वाला फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा cos 2 थीटा एंड सो ऑन cos ऑफ 2 की पावर n - 1 into थीटा, वो भी लगा सकते हैं, बट विदाउट, हमने जैसे इसका प्रूफ किया था एज अ प्रूफ हम इसको ट्रीट कर सकते हैं क्वेश्चन 8 को, अगर मान लो फॉर्मूला याद भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, पहले तो 96 लिखा है, चलो पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 96√3 sin π/48, फिर cos π/48 cos π/24, फिर cos π/12 cos π/6। तो देखो वैसे यहां से यहां तक डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दिख रहा है एंगल डबल होता जा रहा है,
तो लगाना है तो वैसे लगा दो, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। बेसिक से क्या करेंगे, ठीक है ना, मैं हटा रहा हूं इस चीज को। देखो इसमें से 2 निकाल के इसको दे दिया तो 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। तो देखो इधर क्या बचेगा 96, इधर से 2 दे दिया तो 96 में क्या बचेगा अपना 4 गए मतलब 48, क्या हो गया 48 √3, और मैंने क्या बोला 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा sin ऑफ π/24, और फिर हमारा ये क्या लिखा है cos π/24 और फिर cos π/12। अब क्लिक कर गया होगा बहुतों बच्चों को, ठीक है ना, जिसका भी गलत आया आप क्लिक कर गया होगा। अब दोबारा इधर फॉर्मूला लगाने के लिए इधर से एक और 2 इधर निकाल के रख दिया, तो इधर बटा 24 √3 और फिर 2 sin है cos से sin 2 है तो दिस sin π/12, और फिर ये बचा cos π/12 cos π/6। अगेन फिर इसमें से एक 2 इसको निकाल के दे दिया तो जो हो जाएगा 12 √3 और 2 sin है cos है विच इज sin 2 है, दिस इज sin π/6, और इधर बचा cos π/6। अब डायरेक्ट अब ये अगेन 2 एक और दे दो इसको, तो ये हो गया 6 √3 और ये हो गया 2 sin है cos है sin 2 है तो विच इज sin ऑफ π/3, और sin π/3 कितना होता है √3/2, तो 1 से ये 2 3 कैंसिल, 3 3 9, तो आंसर शुड बी 9, बी ऑप्शन, ठीक है। 8 का आंसर इज, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 का आंसर बी करेक्ट है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो सॉल्यूशन को, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसको रब कर रहा हूं, और जैसा कि मैंने बोला तुम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो उसमें, ठीक है ना, आगे का साइन वाला टर्म छोड़ दो और बाकी जगह फॉर्मूला लगा दो, सब कट पिट के यू विल गेट लेफ्ट आउट विद जो हमारा आंसर आया 9, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन इन दिस पेपर, ठीक है। बताना मुझे ग्रुप में कौन कौन का सही आया, ठीक है। 9th वाला, द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 6 डिग्री, क्योंकि ये जो रिसेंटली पढ़ाया ना उस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसलिए शायद बहुत से बच्चों को दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो हमने सैटरडे को पढ़ाया है उस फॉर्मूले पे बेस्ड है ये, ठीक है। क्या है देखो ध्यान से, अब वैसे मैं अगर मान लो तो मैं, चलो मैं हिंट दे रहा हूं, मैंने बोला चलो ये लगाओ tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है tan ऑफ 3 थीटा, दिस इज tan ऑफ 3 थीटा। तो मैंने बोला चलो एक बार इसको लगा, मैंने हिंट दे दिया, चलो तुम लोग को ये इस फॉर्मूले का यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, यू कैन पॉज इट एंड डू इट। तो अब मैं आता हूं एंगल्स पे, तो मैंने बोला कि 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा का कौन सा पेयर दिख रहा है तुम्हें, तो देखो एक तो मुझे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, कैसे दिख रहा है सर, ये 42 क्या लिखा है 60 माइनस 18 और ये 78 क्या लिखा है 60 प्लस 18, हाँ अब लग जाएगा। तो पहले तो मैंने इन दोनों टर्म को एक साथ अलग अलग कर लिया, तो पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया tan ऑफ 6 डिग्री और ये tan ऑफ 66 डिग्री, और उन दोनों को मैंने क्लब किया। तो देखो ये क्या लिख रहा हूं मैं tan ऑफ 60 माइनस 18 एंड दिस इज tan ऑफ 60 प्लस 18। अभी तक वही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब क्या करें, बट इसमें tan ऑफ थीटा की कमी है, देखो ये जो है ये tan ऑफ 60 माइनस थीटा लिखा है, ये tan ऑफ 60 प्लस थीटा लिखा है, कमी किसकी है मेरी tan थीटा की ना। इफ यू ऑब्जर्व इधर देखो ये दोनों पार्ट लिखे हैं, tan थीटा की कमी है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan थीटा इधर है क्या हमारे हिसाब से 18, तो tan 18 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। अब ये वाला जो हमारा ये रेडीमेड फॉर्मूला बन गया, यही वाला tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा विच इज tan ऑफ 3 थीटा। तो मैं हटा रहा हूं इसको, तुम लोग लिख लेना tan ऑफ 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा, तो tan ऑफ 3 थीटा, थीटा कितना था 18, क्लियर है यहां तक। 18 3 से कितना होता है, 18 का 3 गुना कितना होगा 36 और 56 में से 2 गए 54, तो ये 54 हो गया। अब हमारा इसमें रिड्यूस हो गया, इतना हुआ अभी काम, अभी और बाकी है, अभी और भी काम बाकी। अब क्या करें, तो देखो अब हम ध्यान से देखें तो देखो ऊपर वाला अपने आप जनरेट हो गया, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज tan थीटा, दिस इज tan ऑफ 60 प्लस थीटा एंड दिस इज tan ऑफ 60 माइनस थीटा,
क्लियर है? तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, और 3 थीटा क्या है 6, तो ऊपर आया tan ऑफ 3 थीटा मतलब 3 इंटू 6, और नीचे क्या लिखा है tan 18, तो खत्म, ये लेफ्ट आउट विथ 1। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अभी तक का जो भी हमने क्वेश्चन की ट्रिक होगी सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है अभी, ठीक है। आई होप देखते हैं किस किस का, बताना मुझे ग्रुप में, ठीक है ना, किस किस का एग्जाम में करेक्ट है, एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, डोंट लाई, ठीक है ना, बिल्कुल सच सच बताना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे पूरे पेपर में ट्रिगो के जो हार्ड थे, ठीक है ना, और मैं बता भी दूंगा, एक तो ये और एक आगे चल के इंटीजर टाइप में, ठीक है, जो मुझे लगा एज अ पर्सनल कि वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 बहुत ही आसान, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ वो साइन वाला फॉर्मूला, साइन पाई बाय एन प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाय एन प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाय एन एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। उसने बोल दिया एन टर्म्स हैं, तो क्या हमारा फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या थी, चलो पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन ऑफ एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, सॉरी साइन सीरीज है तो साइन ही आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ऐसे लिख लो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अच्छा, तो मेरा बीटा क्या था, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, तो इधर मेरा बीटा क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का डिफरेंस, तो 3 पाई बाय एन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन। फिर मैंने पहला टर्म पे फोकस किया, देखो इधर साइन ऑफ एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन ही है, बीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय एन, पाई बाय एन। अब मैं इधर साइन ऑफ समथिंग कुछ भी लिखूं, नीचे भी साइन ऑफ समथिंग कुछ भी लिखूं, बट ये चीज तो जीरो है, क्यों जीरो है, बिकॉज एन से एन कैंसिल, साइन पाई जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग, अब अंदर से मतलब ही नहीं हमें, आंसर शुड बी जीरो, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला आता है तो, ठीक है ना, ऑफकोर्स अगर फॉर्मूला आता है तभी सिंपल है, अदरवाइज नहीं। चलो तो पहले एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पहले खत्म करते हैं हम, ठीक है। तो अब मैं मूव करता हूं इंटीजर टाइप पे, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक करेंगे, ठीक है। अभी फ्लो बन रहा है हमारा ट्रिगो में, तो अभी हम पहले ट्रिगो कंप्लीट कर रहे हैं। अब आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। तो cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16, ठीक है। तो मैंने बोला था कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फर्स्ट यू शुड कंसंट्रेट ऑन एंगल्स, ठीक है ना, एंगल्स पे कंसंट्रेट करो, सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है क्या है, तो यू विल सी पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 दोनों का एडिशन क्या है, पाई बाय 2 8 पाई बाय 16, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, और cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा, सो दिस टर्म विल बी sin स्क्वायर पाई बाय 16, और cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 16 1, अभी बीच की 2 टर्म और बाकी है, प्लस सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, 3 पाई बाय 16 प्लस 5 पाई बाय 16 8 पाई बाय 16 विच इज पाई बाय 2, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, फिर अगेन cos ऑफ दिस विल बी sin स्क्वायर 3 पाई बाय 16, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगेन 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, फेयरली सिंपल दिस वन, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है दमदार इस पेपर का, दिस क्वेश्चन इज दमदार, थोड़ा मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, या किया है तो उसका मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है उसका, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब रियली में हार्ड क्वेश्चन मानूंगा मैं, ठीक है। जिसने भी ये किया मुझे बताना, ठीक है ना, कैडबरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, जब भी स्कूल चालू होंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो 3 10 की पावर 6 जो रेगुलरली कर रहे हैं अपडेट, उनका आ भी सकता है, मतलब इसके लिए नॉलेज लगेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, ऑब्जर्वेशन लगेगा, पाई बाय 18 प्लस 33 10 स्क्वायर पाई बाय 18। आई वांट एटलीस्ट 2-3 बच्चों का दवा है, ठीक है ना, ऐसा मेरे को लगता है 2-3 बच्चे जो अभी मेरे को रेगुलर अपडेट देते हैं उनमें से किसी का आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना, बॉयज में भी है काफी, गर्ल्स में भी है, ठीक है। तुम्हारा एक बैच ऐसा है जहां मैंने अभी तक जैसे देखा है, जब भी जैसे प्रीवियस बैच में या तो गर्ल्स मेन टॉप पे रहती हैं, बॉयज रहते हैं, बट तुम्हारे बैच में मैं देख रहा हूं कुछ बॉयज और गर्ल्स ऑलमोस्ट एवरेज सेम है, ठीक है, रेशियो सेम है टॉपर्स का। चलो तो अब मैं क्या करें, कैसे हिंट लगेगी, क्या लगेगी, वो सब पहले डिस्कस करते हैं। पाई बाय 18 देख के क्या दिमाग में आना चाहिए, पाई बाय 18 इज 3 टाइम्स पाई बाय 6, तो पाई बाय 18 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पाई बाय 6 पता है, मैंने बोला पाई बाय 18
इज या फिर ऐसे लिख लो पाई बाय 6 इज नथिंग बट 3 टाइम्स पाई बाय 18। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हिंट है इसके लिए। इसका मतलब हम tan 3 थीटा टाइप की कुछ डील करेंगे, क्योंकि मुझे tan पाई बाय 6 तो पता है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए पहले वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखते कैसे जाएंगे उस पर। तो मैंने लिखा, देखो क्या लिखा, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 18। तो मेरा 3 थीटा कितना हो गया, पाई बाय 6। ठीक है ना। अब मैंने tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, अब tan 3 थीटा, अब थीटा की जगह पाई बाय 18 रखा, तो ये तो मेरा पाई बाय 6 हो गया। तो tan पाई बाय 6 इज 1 बाय रूट 3, इसको मिटा देता हूं, 1 बाय रूट 3। देखो इस क्वेश्चन में यही 95% वेटेज है इसका, उसके बाद 5% क्वेश्चन बचता है। यही मेन चीज थी ऑब्जर्वेशन की। ठीक है ना, क्योंकि पावर 6 वगैरह देख के मतलब बहुत से बच्चे ट्राई करते हैं, मतलब इसमें से tan स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से ट्रायल करके देखते हैं, बट नहीं बैठता। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच किसी बच्चे को आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है ना, बिल्कुल बताओ मुझे। ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे, आई विल फील गुड। चलो अब इस पे आते हैं। तो अब दिख रहा है ये सिनेरियो है, मुझे निकालना क्या बेसिकली, अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, अगर मैंने tan थीटा इसको बोला है, तो मुझे क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज 3 tan की पावर 6 थीटा माइनस 27 tan की पावर 4 थीटा प्लस 33 tan स्क्वायर थीटा, ये निकालना है मुझे। अच्छा, अब ये चीज इससे कैसे आएगी जनरेट, कुछ सोचो। इधर पावर 6 है, 4 है, 1 है, इधर पावर 3 टाइप की है, तो क्या करें, 3 की पावर 6 कब होगी, स्क्वायर करने पे। तो क्या करें, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो अभी स्क्वायर कर दो या फिर इसको इधर ले जाने के बाद स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले इधर ले जा रहा हूं, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। ठीक है, करेक्ट लिखा, हाँ बिल्कुल। अब स्क्वायर कर दो, अगले ही स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये अगले ही स्टेप में जस्ट बाय स्क्वायरिंग करें। चलो, मैंने बोला इसको रब कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को कॉपी कर लेना तुम। ठीक है, मैंने बोला इसको स्क्वायर करते हैं आप, तो देखो। अच्छा, वो एक्सप्रेशन ऊपर है क्या, ये अच्छा इधर लिखा है, दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, एक बार इधर पूरा लिख लेते हैं इसको। 3 tan की पावर 6 थीटा माइनस 27 tan की पावर 4 थीटा और प्लस 33 tan स्क्वायर थीटा। हाँ चलो, तो इधर स्क्वायर किया तो आया 1 प्लस 3 3 9 tan की पावर 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 3 टाइम्स, अगर 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस इधर से tan की पावर 6 थीटा माइनस 6 tan की पावर 4 थीटा। देख लो एक बार, तो दिख रहा है आप ये, चलो पूरा ओपन करते हैं। 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan की पावर 6 थीटा माइनस 18 tan की पावर 4 थीटा, और इस साइड मैंने लिखा है 1 प्लस 9 tan की पावर 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। अब देख लो, अब मैंने बोला 3 tan की पावर 6 थीटा, 3 tan की पावर 6 थीटा। ठीक है, उसके बाद 4 पे आते हैं, तो पावर 4 देखो, जब मैं 9 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस 18 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 27, तो दिस इज माइनस 27, तो माइनस 27 tan की पावर 4 थीटा। फिर ये 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 27 tan स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो कितना 33 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो उस साइड ये सारा टर्म आ जाएगा, इधर क्या बचा 1, हिज आंसर इज दिस। तो दिस इज द सुपर्ब क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। द रीजन इज, इसका अच्छा होने का रीजन भी क्या है, हमने जो सेकंड लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। कौन सा फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं, साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, दिस इज 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा। ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, कैसे लगाना चलो देखते हैं। तो cos 20 प्लस 8 साइन 70 साइन 50 और साइन 10 अपॉन साइन स्क्वायर 80। ठीक है,
तो अब दिख गया होगा, अगर मैंने वो फॉर्मूला साइड में लिख दिया अब चमक गया होगा कि ये क्या लिखा है 60 + 10, दिस इज 60 - 10 एंड दिस इज 10. तो sin थीटा sin 60 - थीटा टाइम 60 + थीटा इज 1/4 sin 3 थीटा. तो ये तो cos 2 थीटा इधर लिखा है प्लस 8 टाइम्स क्या बोला मैं 1/4. तो ये मत भूलना 1/4 फैक्टर. डेरिवेशन के टाइम भी मैंने इस वाले फैक्टर को इंपॉर्टेंस दिया था, जनरल के बच्चे भूल जाते हैं. 10 वाले में नहीं आता ये 4, ठीक है ना, साइन कॉस में आता है. अब फिर sin 3 थीटा, तो साइन ऑफ 3 थीटा, थीटा मेरा 10 है तो इधर क्या है sin 30. अब sin 30 कितना होता है हाफ, तो हाफ इंटू 1/8 4, 1/8 इंटू 8 1. तो न्यूमरेट तो ओवरऑल क्या बचा न्यूमरेट, अच्छा नहीं पहले डिनोमिनेटर और लिख लेते हैं sin स्क्वायर 80. तो ऊपर क्या बचा 1 + cos 20 अपॉन sin स्क्वायर 80, ठीक है. अब ऊपर लगा दो 1 + cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 10 sin स्क्वायर 80 कितना हो जाएगा 90 - थीटा करके ये हो गया अपना cos स्क्वायर 10. तो cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 10 कैंसिल, यू आर लेफ्ट आउट विद 2. तो दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन. मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन कंपेयर टू अदर, मतलब अभी तक जैसे 2 क्वेश्चन को छोड़ के ये तीसरा वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा पहले शीट वगैरह में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना. सो ये क्वेश्चन हमने शीट वगैरह में भी देखा है और शायद मेरे को लगता है नोट्स वगैरह में भी था इस टाइप का, ठीक है. ये क्वेश्चन तो आ चुका है, तो आई होप ये वाला सबने किया होगा, ठीक है. क्या करते हैं इसका 1 को sin x sin स्क्वायर x को उधर लेके जाते हैं, तो इधर से क्या आता है sin x = cos स्क्वायर x. फिर इधर रख देते हैं, तो cos स्क्वायर x की जगह sin x रखूं तो इधर क्या हो जाएगा sin x की पावर 4 प्लस 2, इधर हो जाएगा sin क्यूब x प्लस इधर हो जाएगा sin स्क्वायर x. अब इसको ऑब्जर्व करो परफेक्टली, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो आंसर मिलेगा यस. किसका देखो sin स्क्वायर x प्लस sin x का, देख लो एक बार. sin की पावर 4x प्लस 2 sin क्यूब x प्लस sin स्क्वायर x, और ये क्या दे रखा है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1. तो आंसर इज सिंपली 1, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाँ cos 12 - sin 12, मैंने बोला cos 12 - cos of 12 - sin of 12. एक मिनट, कैमरा इज वर्किंग. एक्चुअली चेक करना पड़ता है बीच बीच में कैमरा काम कर रहा है या नहीं, नहीं तो हम पता चला रिकॉर्ड करते जा रहा हूं और मालूम चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, ठीक है. चलो तो इधर आया cos 12 प्लस sin 12 प्लस sin of 147 अपॉन cos of 147, इसका निकालना है, ठीक है ना. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री. अभी हमारा क्वाड्रेटिक का डिस्कशन बाकी है. अच्छा तो मैंने बोला ऐसा कोई फॉर्मूला है कि cos c - sin d, नहीं, दोनों क्रॉस होना चाहिए, भले प्लस हो चाहे माइनस हो बीच में. तो किसी एक को कन्वर्ट कर ले, तो लेट्स से मैं sin 12 को कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको भी कर सकते हैं sin c - sin d लगाना पड़ेगा. अगर इसको कन्वर्ट करूंगा cos में, तो cos c - cos c लगाएंगे, वन एंड द सेम थिंग. तो लेट्स से मैंने उसको लिख लिया, तो cos 12 माइनस, तो क्या लिखूंगा cos 12 को sin 78 अपॉन cos 12 प्लस sin 78 cos 78 प्लस, चलो इसको भी थोड़ा छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना आ रहा है साइन ऑफ पाई -33, देखो एक बार 47 और 33 फिर 180, ठीक करेक्ट है, अपॉन कॉस ऑफ पाई -33. अब ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता था, माइनस आता था उसमें, ठीक है ना. या तो चलो देख लेते हैं, दोनों साइन आएंगे, तो 2 साइन, पहले तो सम बाय 2, तो सम करोगे 78 प्लस 12 190, 90 बाय 2 इज 45. फिर साइन, अब इधर क्या आता था उल्टा, डी माइनस सी आता था, सी माइनस डी की जगह, तो 78 माइनस 12 66 का आधा 33. तो देखो चमक जाना चाहिए, कुछ तो सही जा रहे हैं. अपॉन सिमिलरली इधर cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 अगेन 45, cos c माइनस d बाई 2 अगेन 33. तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन 33 अपॉन cos 33. अब इधर आते हैं, प्लस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 33
और cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 33, तो ये एक दूसरे का नेगेटिव है, हेंस आंसर इज 0। क्लियर है बच्चों? तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है।